Hello children, today we are going to know about noun। आज हम नाउन के बारे में जानना प्रारंभ करेंगे। इसके पहले जो मैंने फर्स्ट वीडियो भेजा था पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, आप सबने देखा होगा कि क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वह कितने प्रकार का होता है, यह सारी बातें आप जान चुके। 8 प्रकार का होता है। उसमें पहला प्रकार, फर्स्ट जो काइंड है उसका पार्ट है, वह है नाउन। लिसन चिल्ड्रन, लेट्स प्रोसीड। व्हाट इज नाउन? ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। और एक और डिफिनीशन है इसकी, एक और परिभाषा है, बड़ी ही सिंपल। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन एक नाम है, संज्ञा हो गया। दिल्ली स्थान का नाम है जो हमारी राजधानी है, नाउन हो गया। कप जिसमें हम चाय पीते हैं, वह एक वस्तु हो गया, नाउन है। कक्षा एक स्थान है, वह प्लेस है, वह नाउन हो गया। सोना, जो हम नींद पूरी करते हैं 7 घंटे की, वह एक सोने शब्द को, सोना को, या तो ज्वेलरी कहते हैं, ज्वेलरी जिसको कहते हैं, वह दोनों क्या है आपका नाउन की श्रेणी में आएगा। घोड़ा, हॉर्स आपका नाउन है। ईमानदारी, ऑनेस्टी, यह भी एक क्या है आपका नाउन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ सेंटेंस में देखते हैं कि सेंटेंस में नाउन का प्रयोग कहाँ कैसे रहता है। याद रखिए स्टूडेंट, यदि आप भली भांति नाउन से लेके लास्ट 8वां जो इंटरजेक्शन तक होता है, भली भांति आप पढ़ लिए तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही अच्छी होगी। आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एग्जेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन का प्रयोग अपने इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत अच्छी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अकबर वाज ए ग्रेट किंग। जो भी रेड कलर से लिखा हुआ है, अकबर लिखा हुआ है और किंग, यहाँ पे अकबर नाम है, नेम है अकबर। तो अकबर एक महान राजा था, महान राजा था। तो अकबर आपका नाम है जो कि नाउन है, और किंग क्या है आपका राजा, ये भी नाउन है, ये दोनों। अच्छा, नाउन में भी कई प्रकार होते हैं, तो इसका एक अलग प्रकार है और इसका एक अलग प्रकार है, लेकिन दोनों क्या हैं आप अभी तक इतना ही जानिए, ये दोनों नाउन हैं। आजमगढ़ इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर तमसा। अब यहाँ पे आजमगढ़ आपका स्थान का नाम है, आपका जिला है जहाँ पे आप निवास करते हैं, आपके जिले का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है। तो आजमगढ़ आपका नाउन हुआ। और तमसा, तमसा जो नदी हमारी है, हमारे आजमगढ़ से होके गुजरती है, वह तमसा नदी क्या है? नाउन है, नाम है। तीसरा एग्जाम्पल है, द रोज स्मेल स्वीट। रोज माने गुलाब, गुलाब का महक क्या होता है? बड़ा ही सुगंधमय होता है। तो रोज यहाँ पे क्या है? नाउन है। द सन शाइन्स ब्राइट। सूर्य बहुत ही चमकीला, चमकता है, चमकदार है बहुत ही सूर्य। तो यहाँ पे सूर्य क्या हो गया? नाउन हो गया। 5वां है एग्जाम्पल, हिज करेज ओन हिम ऑनर। करेज बहादुरी जिताता है क्या? सम्मान। यदि कोई बहादुरी दिखाएगा तो उसको सम्मान। तो यहाँ पे करेज और ऑनर, ये दोनों क्या हैं आप? नाउन है। अब कौन से नाउन है ये हम आगे पढ़ेंगे, एक एक को और अच्छे ब्रीफली पढ़ेंगे। अभी पहले 8 के प्रकार के विषय में थोड़ा थोड़ा जान ले, डिफिनेशन और उसका एग्जाम्पल, फिर आगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक नोट्स दिया हुआ है। नोट्स में है कि द वर्ड थिंग, ये जो थिंग शब्द है, चीज जो शब्द है, वस्तु जिसको आप कहते हैं थिंग, इंक्लूड्स, वस्तु शब्द में क्या क्या बातें आती हैं वह निम्नलिखित बताया गया है। पहला है नोट फर्स्ट, ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल।
वे सब पदार्थ जिन्हें हम देख सकें, सुन सकें, चख सकें, छू सकें या सूंघ सकें, ये क्या है? ये सब किसके अंतर्गत आता है? थिंग्स के अंतर्गत आता है। सेकेंड है समथिंग दैट वी कैन थिंक, नीचे वाला, ऑफ बट कैन नॉट प्रिसीव्ड बाय द सेंस, वे बातें जिनके विषय में हम सोच सकते हैं किंतु जिन्हें इंद्रियों द्वारा न छू सकें, वो क्या होता है? वस्तु होता है। अब दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन, पहला आपने नाउन सुन लिया, समझ लिया, उसको अच्छे से वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जब पीडीएफ फाइल भेजेंगे तो पीडीएफ फाइल में आप अपनी कॉपी पे शेयर करेंगे, ठीक। सेकंड प्रोनाउन, डेफिनेशन है इसकी, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हिंदी में सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जैसे मैं, तू, तुम, वह, मेरा, हमारा, हम, तुम्हारा, उसका, वे, उनका, उन्हें आदि। नाउन के बदले में जो शब्द प्रयुक्त करते हैं वह प्रोनाउन कहलाता है। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, एज फर्स्ट है जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। जॉन उपस्थित है क्योंकि जॉन क्या है? जॉन यहाँ पे रिपीटेड नहीं किया गया है, जॉन एक बार हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे उसको प्रदर्शित करने के लिए जॉन को ही शब्द लगा दिया गया है। वह जॉन इज एब्सेंट, जॉन अनुपस्थित है, बिकॉज क्योंकि ही इज इल, वह बीमार है। जॉन अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। तो जॉन शब्द दो बार रिपीट न करके हमने एक जॉन की जगह ही शब्द लगा दिया, वह प्रोनाउन है। द बुक आर वेयर यू लेफ्ट देम, किताब वहीं पर है जहां आपने छोड़ी। तो यहाँ पे यू शब्द और देम शब्द, देम मुख्य प्रोनाउन के रूप में है और सपोर्टिंग प्रोनाउन यू है, इस तरह से प्रोनाउन है। नोट में मैंने बताया है ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, देम, ये सब क्या है? ये प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके। थर्ड है वर्ब। वर्ब क्या होता है? बहुत जरूरी ही जानना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब को आप अच्छे से यदि जान जाएंगे तो ट्रांसलेशन में वर्ब का प्रयोग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अंडरस्टूड? सॉल्यूशन, ए वर्ब is a word used to express an action or state। ब्रीफली मैंने इसको लिखा है, केवल इतने ही शब्दों का हिंदी अर्थ यहाँ पे नहीं दिखा गया है, इसको ब्रीफली लिखा गया है। ये आपका छोटा सा डेफिनेशन इसलिए बताया गया है कि आपको लर्न करने में आसानी हो। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, जिस शब्द से काम का करना या होना, जिस शब्द से काम का करना या होना किसी की गतिविधि या स्थिति का संकेत मिले, उसे वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, नहाना आदि। तो वर्ब में मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल एज, वर्ब में कई प्रकार के वर्ब होते हैं। आप जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे या आप जब ग्रामेटिकल पोर्शन की गहराइयों में जाएंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बस आप अभी इतना ही जानिए जहाँ तक बताया जा रहा है, बाकी आगे और बताते जाएंगे हम। सभी बच्चों के लिए क्लास 1 से 12 तक बच्चे इसको जरूर अच्छे से सुने, देखें। द गर्ल रोट ए लेटर टू हर कजिन, लड़की ने क्या है? अपनी चचेरी बहन को पत्र लिखा। तो रोट यहाँ पे क्या है? मुख्य क्रिया की भूमिका में, मेन वर्ब की भूमिका में यहाँ पे रोट शब्द आया है और वह क्या है? आपका वर्ब है। कोलकाता इज ए बिग सिटी, कोलकाता एक बड़ा शहर है। कोलकाता इज शब्द जो जोड़ा गया है वह आपका क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है।
बाकी और हम डिटेल इसको समझाएंगे, बस इतना ही जानिए। इज आपके वर्ब की श्रेणी में इस परिभाषा के अनुसार आएगा। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। आयरन और कॉपर ये जो धातुएं होती हैं, आर यूजफुल बहुत ही प्रयोगशाली, प्रयोग युक्त, मेटल्स हैं, धातु हैं। तो आर शब्द यहाँ पे आपका क्या है, वर्ब है। इस तरह नाउन की परिभाषा, प्रोनाउन की परिभाषा, वर्ब की परिभाषा आपको बता दें। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब तीनों की डिफिनीशन इन इंग्लिश, हिंदी प्लस हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल्स आपने देखे। अब चौथा नंबर आता है एडजेक्टिव। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड विथ ए noun or pronoun to add something for its meaning. It means हिंदी में विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में कुछ वृद्धि करता है, या इसको हिंदी में इस तरह भी कह सकते हैं, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है वे एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे काला, मोटा, लंबा, चालाक, डरपोक, सुंदर आदि। फॉर एग्जाम्पल एज पहला है सीता इज ए क्लेवर गर्ल। सीता एक चालाक लड़की है। क्लेवर यहाँ पे क्या हुआ आपका, गर्ल की विशेषता, सीता की, जो सीता एक लड़की है उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, क्लेवर है, चालाक है। तो चालाक शब्द आपका एडजेक्टिव हो गया। द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड। जो सुस्त लड़का है वह क्या है, पनिश्ड किया गया, वह सजा पाया। तो कौन लड़का सजा पाया, लेजी। तो आपका क्या है, विशेषता बच्चे की क्या दिखाई जा रही है कि वह लेजी है, इसलिए लेजी आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तीसरा एग्जाम्पल है सी इज एफ्रेड ऑफ घोस्ट। वह भूत से डरती है। तो वह किस भूत से, कौन मतलब भूत से कौन सी प्रक्रिया हो रही है, उसकी डरने की प्रक्रिया हो रही है। तो उसकी विशेषता या बुराई क्या कहेंगे, डरपोकपना उसकी बुराई है, इसलिए यहाँ पे एफ्रेड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। इस क्लास में यहाँ पे दिस भी एक प्रकार का आपका एडजेक्टिव कहलाता है, जो बाद में आपको समझाया जाएगा कि क्यों। 20 इस क्लास की विशेषता है कि इसमें क्या है, 20 बच्चे हैं, इस क्लास में 20 बच्चे हैं, तो 20 और दिस आपका एडजेक्टिव प्रदर्शित करता है। मधुरम इज ए ब्रेव बॉय। मधुरम एक बहादुर लड़का है। तो यहाँ पे मधुरम जो लड़का है उसकी क्या विशेषता बताई जा रही है कि ब्रेव है, बहादुर है। इस तरह से हम एडजेक्टिव की परिभाषा जो आज मैंने चारों आपको पढ़ाया है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये चारों की डिफिनीशन इंग्लिश में, हिंदी में फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे से समझेंगे, और क्या है उसको जब मैं पीडीएफ फाइल भेजूंगा कॉपी में आप उतार लेंगे। यह सारी चीज़ें, यह वीडियो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे अवश्य ध्यान से सुने, बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं। और इस वीडियोस का जो है आप पूरी तरह उपयोग करें, यूज़ करें, यह आपके लाइफ के लिए रहेगा। हाँ, साथ ही में एक और आपको आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ कि नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के बच्चे अपना एडमिशन अवश्य करा लें। अपने गुरुजन विंदों के लिए आप अवश्य विद्यालय व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें। कुछ ना कुछ आप जरूर जमा करा लें अपना पैसा, जिससे कि आपका क्रेडिट जो डेबिट है वो क्रेडिट होता रहे, जमा होता रहे, आपको पठन पाठन में कोई असुविधा न महसूस हो। साथ ही क्लास 10th और 12 के बच्चे पूरी तरह से अलर्ट हो जाएं। उनका जो है बोर्ड फॉर्म भरा जा रहा है, सूचनाएं बार बार ग्रुप पे दी जा रही हैं। साथ ही में 9th और 11th के बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अलर्ट रहें। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।